सबसे अधिक जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछते हैं, पहला क्वेश्चन उनका होता है करंट अफेयर्स से कब तक पढ़े। दूसरा होता है करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। तीसरा क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर जो पढ़ लेते हैं उसको याद कैसे रखें, क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ कि जो पढ़ते हैं और खासकर करंट अफेयर तो बहुत जल्दी भूलते हैं तो वो कैसे याद रखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग को हैप्पी नवरात्रि। ये नवरात्रि चल रहा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है फेस्टिवल पे ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि अब बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, बैक टू बैक आएंगी भी। जैसे आपने देखा बीपीएससी आ गया है, बहुत सारे जिलों में बाढ़ भी है, तो बाढ़ के रिगार्डिंग में भी आपको डेट एक्सटेंड हो सकता है। डेट आपको ये लेके नहीं चलना है कि डेट एक्सटेंड होगा, आपको उसी डेट को लेकर अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और आपको भी पता है कि सारी वैकेंसीज आपको अब आ जाएंगी। अभी नहीं आ रही नोटिफिकेशन, अक्टूबर लास्ट में आएगा या अक्टूबर के मिड में आपको देखने के नोटिफिकेशन सभी मिल जाएंगे। चुनाव है तो आपको नोटिफिकेशन आना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर चुनाव में अगर नोटिफिकेशन नहीं है एग्जाम के तो आपको जो सरकार है या फिर जिसकी सरकार बनने वाली है या फिर जो विपक्ष में है आपको उनको एक ही मुद्दा है बिहार में बात करने के लिए, वो है आपको कि जॉब किसने कितना दिया, नौकरी किसने कितना दिया। क्योंकि बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कुछ भी आपको नहीं है, सिर्फ नौकरी की बदौलत ही यहाँ आपको चुनाव जीता जाता है। किस सरकार ने आपको ज्यादा दिया तो आपको आएगी। और एक ऑफिशियल साइट्स पे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ऑफिशियल साइट पे आया भी था कि बिहार में क्या 1 लाख के अप्रोक्स आपको वैकेंसी आने वाली, सिर्फ बिहार पुलिस में। मतलब कि आपको वो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बिहार दरोगा। 3 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहला आपको हो गया कि कब से कब तक पढ़ाई करनी है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक जो भी अगर जनरल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर पढ़ने वाले ना भी होंगे, उनको भी ये पता होता है कि कब से कब तक पढ़ी जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर आप ज्यादा क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कब से कब तक कवर करें, तो आप 6 मंथ तक कवर कर लीजिए। अगर आपके पास बहुत टाइम है और पढ़ने वाला स्टूडेंट है और आप सोचते हैं कि नहीं कुछ भी चीज छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में, सब चीज पढ़ के जाना है, तो आप 1 साल का कवर करिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो आपको 2 साल के अंदर वाले भी आते, तो उतना पॉसिबल नहीं है 2 साल तक कवर करना, क्योंकि अगर आप 2 साल तक कवर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप छूट आपसे जरूर जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप 6 मंथ का याद करें। 6 मंथ अगर अच्छे से याद हो जाता है आपको तो आप क्या करिए 1 साल वाला। जब आपको ये लग जाए कि 6 मंथ का मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, सेट में बनाने के बाद आपके अच्छे मार्क्स आने लगे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं छूटते, बस वो क्वेश्चन छूटते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप साल भर का कवर करिए। ये भी तब जब आपके पास टाइम हो। टाइम नहीं है तो आप 6 मंथ का ही कवर करिए। बीपीएससी वालों के लिए क्या है कि वो आपको बिहार का भी उन्हें कवर करना होता है करंट अफेयर, और उन्हें आपको नेशनल इंटरनेशनल भी उनको कवर करना होता है, तो भी वो 6 मंथ का लेके चलते हैं तो अच्छा है। लेकिन आपको डीपली बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो पहला आई थिंक आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि आपको कब से कब तक पढ़ना है। फिर से 6 मंथ का कंप्लीट करिए या फिर साल भर का कंप्लीट करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास टाइम नहीं तो 6 मंथ का करिए, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं भी बुक की बात करूं तो मैं बुक फॉलो करती हूँ। ये आपको स्पीडी का करंट अफेयर है, आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये अक्टूबर 2023 से 1 सितंबर तक का है। मतलब फिलहाल जो नया वाला आया है 1 सितंबर के बाद वो मेरे पास नहीं है। और अगर हम पढ़ने का तरीका, तो ये आप बुक देख सकते हैं साइड से कि ये बुक कितनी गंदी हो गई है। और इसका पढ़ने का अगर मैं दिखाऊं तो एक पेज में आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे इसको पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं मेरा टिक लगा हुआ रहता है कि कितना पढ़ना। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे इसमें देखिए, एक बार में यहाँ इस वाले पेज को यहाँ तक पढ़ना है, इस वाले पेज को यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। फिर इस वाले पेज को यहाँ तक पढ़ना, मतलब पहली बार में ऐसे पढ़ना है। फिर दूसरी बार में देखिए ये सब आपको दिख सकता हो कि कितना मैंने पढ़ा हुआ है। और देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, उड़ीसा में इतने सारे हैं जो आपको क्या हुआ, उनको जीआई टैग मिला। वेस्ट बंगाल से आपको इतने को मिला है, ठीक है। ये देखिए आपको जो मंत्रिमंडल है उसको भी मैंने शॉर्ट ट्रिक से लिखी, आप देख सकते हैं भारत में विश्व में प्रथम 2023-24 का, ये भी पूरा आपको पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये वाला भी देखिएगा, आप पूरा जो प्रमुख समझौता हुआ है ये भी पूरा याद करते हुए ऐसे ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए मुझे अगर कंफ्यूजन किसी में हुआ होगा तो मैं टिक लगा देती हूँ। पहला इसमें कंफ्यूजन होगा, ये 3 में होगा, इसमें होगा और ये वाले में होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज में अगर मुझे कंफ्यूजन है तो दूसरी बार जब मुझे रिवीजन करना होगा तो यही वाला चीज जो आपको दिख रहा है ना, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। या फिर मुझे टेस्ट देना है, ठीक है, तो अब पूरा ना रिवीजन करके सिर्फ ये जो पॉइंट जो मैंने किया है उस पॉइंट को ही हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सेम वैसे ही इसमें अगर बात करें तो मुझे यहाँ वाला ईवी मित्र बिस्कॉम कंपनी और आपको बेंगलुरु मिलके आपको ये शुरू किया है,
ये जारीकर्ता मोबाइल ऐप है, ठीक है। तो ये वाला मुझे प्रॉब्लम है, बाकी और किसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई सारस ऐप में भी है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि सरस ऐप से रिलेटेड भी एक और ऐप है, ठीक है। तो जिसको मुझे प्रॉब्लम लगता है उसका हम टिक कर लेते हैं ताकि पता रहे। देखिए ये सब कैसे याद करते हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, इधर भी आप देख सकते हो। और देखिए इसमें भी कुछ कुछ मुझे कन्फ्यूजन लगे, जैसे गगन शक्ति हो गया, सी डिफेंडर्स हो गया, 5वां धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में कहाँ हुआ है, राजस्थान में। राजस्थान में एक और हुआ है, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग है। ये देखिए, और यहाँ भी इधर लिख दिया अमेरिका के साथ तर्कस हुआ है, दक्षिण कोरिया प्लस अमेरिका ने मिलके उल्वी फ्रीडम शील्ड स्टार्ट की है। और इधर ये वाला चीज जो सेम एक साथ मिलता हो, जैसे बात करें मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, शक्ति भारत ने फ्रांस के साथ किया है, अभ्यास मैत्री थाईलैंड के साथ किया है, वायु शक्ति भारत की तीनों कंपनियों तीनों सेनाएं ने मिलकर किया है, मिस्र के साथ होपेक्स और साइक्लोन 2 अभ्यास हुआ है, उदार शक्ति मलेशिया में, डेजर्ट साइक्लोन जो है वो भारत यूएई। ये क्या आपको थोड़ा स्टेनो भी पढ़ते हैं तो स्टेनो वाला भी मिक्सअप रहता है। तो क्या होता है हम ऐसे ही पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं। और कितने अच्छे से मेरा सारा बुक पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा सब का सब ये मेरा इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं होगा जो इसमें पढ़ा नहीं होगा। हर एक एक बुक, अगर हम पीछे का बात करें तो पीछे भी आप देख सकते हैं सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब पढ़ा हुआ है, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं 2 बुक जो भी जनरल प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए तो भाई ये आपको रामबाड़ी बोल सकते हैं। यही 2 आप बुक पढ़ के जाएंगे तो आपका हो जाएगा, मैक्सिमम चांस है कि आपके सारे करंट अफेयर बन जाए, ठीक है। फिर भी अगर आपसे कोई करंट अफेयर नहीं बन पाता है तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 100 में 100 आपको मार्क्स लाने भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पीटी की बात करें तो 60% से वो पीटी में हर एक का आपको रिजल्ट होता है, मतलब कि आपको मार्क्स आते हैं, आपको उस पर उतना पे आपका क्या होता है मेरिट बनता है। हाँ, आपको मेंस में क्या होता है ज्यादा आपको मार्क्स लाने होते हैं। तो आप कहाँ से करना है ये कंप्लीट हो चुका होगा, सिर्फ स्पीडी और आप रोटेरिया कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना है तो 6 मंथ का करना, और कहाँ से करना है अगर आप मेरी मानिए तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से करना है। आप रेगुलर, अगर आपके पास टाइम है, नहीं भी तो मान लीजिए कोई एग्जाम दे देते, उसके बाद आप रेगुलर एक हैबिट बनाइए कि किसी भी यूट्यूब चैनल से जो भी आपके फेवरेट टीचर लग रहे हैं उस फेवरेट टीचर से क्या करिए, आप उनका लिखते जाइए, उनका जो डेली बेसिस का जो करंट अफेयर देते हैं लिखते जाइए, क्योंकि रोज लिखिएगा तो आपको याद रहेगा। 1 मंथ में आपको पूरे अच्छे से रिविजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। हाँ, मानते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 1 मंथ वो डेली आपको 10-10 देते हैं, तो 1 मंथ में आप समझ सकते हैं कितना आपका करंट अफेयर हो गया, तो वो करंट अफेयर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप लिखते रहेंगे तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ही अगर आप ईयरली मैगजीन उठाएंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लगेगा कि भाई मैंने ये तो पढ़ा हुआ है, फिर आपको करंट अफेयर उबाऊ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्या होता है कि जब हम एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम देने के बाद हमारे पास टाइम बचता है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये हैबिट बना ले कि बेद से उठने से, क्योंकि 10 तो आप 15 मिनट में आप 10 क्वेश्चन लिख जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट में ये आप डेली हैबिट बनाएंगे तो उस दरमियान भी जब आपका पढ़ने का मन नहीं है या फिर घर में कोई फंक्शन है, पार्टी है, तो सुबह सुबह 10 क्वेश्चन जरूर लिखेंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपका रेगुलर आपको बना रहेगा, डेली बना आप लिखने का आदत रहेगा और दिमाग को डेली 10-10 करंट अफेयर जाएगा, तो वो आप नहीं भूल पाएंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा, जो बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं ये करंट अफेयर भूल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हम भी बोलते हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी भूलते होंगे। जितने लोग भी सिलेक्टेड हैं उनसे अगर आप पूछें, करंट अफेयर सब पढ़ के भूल जाते हैं, मतलब भूलने का जो आपको प्रोबेबिलिटी होता है करंट अफेयर में वो सबसे ज्यादा होता है। और याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी है कि कैसे याद रखना है, बहुत अच्छा तरीका भी है कि आप डेली डिस्कशन कीजिए। अगर मेरा पूछिए तो हम कभी कहीं ट्यूशन नहीं किए। हाँ, स्टार्टिंग में जब ग्रेजुएशन क्या बोलते हैं इंटर कंप्लीट करके जब हम गए थे पटना में, तो आपको 1-2 साल कोचिंग मैंने करा था। कोचिंग में वो भी क्यूज पकड़ा हुआ था, ठीक है। फिर मुझे लगा क्यूज में होता क्या है, सर क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग उसका पढ़ के जाते रिप्लाई देते हैं। फिर हम लोग 3 लोगों का एक ग्रुप बनाया, 3 लड़की का ग्रुप बना, वही 3 लोग पढ़ना स्टार्ट किए। और मुझे ऐसा लगता है दरोगा तो हम तीनों लोग का आपको ग्रुप डिस्कशन से ही हुआ है, हम कहीं एक सेट भी बनाने नहीं गए। पीटी की बात करें या मेंस की बात करें, हम कभी एक सेट नहीं बनाए। हम वो 3 लड़की ही, और वो पीटी में सिर्फ अपने से मैंने करा है, और मेंस में वो 3 लड़की हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे, एक साथ ही हम लोग टेस्ट मारते थे। लेकिन हर एक टीचर का हम लोगों ने टेस्ट बनाया होगा, हर एक टीचर का जो सेट होता है उसको प्रैक्टिस हम लोगों ने की। और अगर आप ये तीनों पॉइंट को कर लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये सब सारे के सारे अगर आप पॉइंट कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन का मैंने एक बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया
कब तक करना है, 6 मंथ या 1 साल का ले लीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया कब से कब तक किस बुक से पढ़ना है, तो स्पीडी और इडोटेरिया है। उसके बाद भी आप डेली बेसिस पे यूट्यूब पे से लिख सकते हैं। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, डेली डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब है कि कैसे याद रखा जाए। याद रखने के लिए वही है कि डेली जो आप लिख रहे हैं उसको डेली पढ़ते जाइए, रिवाइज करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप टेस्ट दीजिए। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं वही टेस्ट सीरीज को देना जो कि फ्री में हो। और करंट अफेयर के लिए क्यों पैसा वेस्ट करना भाई, तो उसके लिए क्या है कि जो फ्री में टेस्ट कराती है, जैसे कि अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक, हमने अपने टाइम पे टेक्स्ट बुक में क्या करता था, क्या किए थे कि आपको टेस्ट देते थे, तो टेक्स्ट बुक पे आपको अब मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट, मतलब डेली बेसिस पे भी आता है, ईयरली भी आता है आपको टेस्ट देने को। तो आप जाइए, इनरोल करिए, अपना जो आईडी होता है जो भी, उससे आप अपना आईडी जनरेट करके आप रेगुलर वहां टेस्ट दीजिए, और कोशिश करिए वहां से साइंस का, सोशल साइंस, आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, सबका वहां जाकर आप टेस्ट देने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट से आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो कहीं आप पैसा देकर भी ज्वाइन कर सकती है। मेरा ओपिनियन था जो मैंने आप लोगों को बताया। तो करंट अफेयर के लिए आप इतना कर लीजिए, करंट अफेयर आपका बेस्ट हो जाएगा, मतलब कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं छूटेंगे करंट अफेयर्स।